बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ मटन नली निहारी की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है क्योंकि आगे बकरा ईद आने वाली है, तो आप ये रेसिपी बनाकर घर वालों को खुश कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो बिगनर्स बच्चियां बनाती हैं वो भी बहुत अच्छी सी निहारी तैयार कर लेंगी, और जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तरी ऊपर नहीं आती आटा डालने के बाद, तो आज मैं आपसे ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि कुछ भी कर लें आपकी तरी जरूर ऊपर आएगी, और बहुत आसान रेसिपी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आप 1 कप ऑयल ले लिया है, और प्याज जो है वो मैंने 2 मीडियम साइज के ले लिए थे। बारीक स्लाइस कटिंग कर ली है। प्याज को हमने गोल्डन कलर करना है, और गोल्डन कलर आने तक इसको हम कुक करेंगे। अच्छा, इस तरह से गोल कटिंग करेंगे प्याज, तो आपके जो है ना प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे। और इसके लिए भी एक टिप है कि आपने बस थोड़ा सा नमक डाल देना है प्याज के अंदर, तो बहुत जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मटन लिया है। मटन नली निहारी बना रही हूँ, तो इसमें नलियाँ भी हैं, 3 से 4 नलियाँ हैं। और बोटी आपकी मर्जी है, छोटी ले लें या थोड़ा सा बड़े साइज की करवा लें। वैसे निहारी में बड़े साइज की बोटियां जाती हैं, लेकिन मैं बच्चों की सहूलत के लिए छोटे पीसीस करवा लिए हैं। अच्छा जी, कुछ खड़े मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। शाह जीरा, जिसको काला जीरा भी कहते हैं, वो लिया था। काली मिर्चें, लौंग, मोटी इलायची वगैरह और छोटी इलायची, ये थोड़े खड़े मसाले जो है ना आपने स्टार्ट में डाल लेने हैं प्याज के साथ ही। प्याज के बाद और उसके बाद आपने गोश्त डाल लेना है। अब यहाँ पर एक टिप आपको बता दूं कि जब गोश्त को ऑयल में डालते हैं या प्याज के साथ डालते हैं, तो जैसे ही ऑयल में डालते हैं वो चिपकना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून के करीब साथ ही पानी ऐड कर देना है गोश्त को डालने के साथ। वो क्लिप शायद मैं दिखाना भूल गई, तो वो आपने पानी जब डालना ना, गोश्त बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अच्छा जी, 2 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट साथ ही ऐड कर दिया है। जैसे ही गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज होना ना, तो आपने लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर देनी है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। अब दूसरी साइड पे मैंने चूल्हा हल्का करके ना, तो 1 प्याली मैंने दही ली है। ठीक है, दही आपने इतना ले लेना है, और अगर थोड़ा सा खट्टा भी होगा तो चलेगा। अब यहाँ पर आपने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है, न्यू तरीका है निहारी बनाने का, लेकिन बहुत आसान है। आपको डिब्बे का जो पैकेट का मसाला ना वो भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपसे बिरयानी मसाला, निहारी मसाला और गोश्त मसाला बनाना बताऊंगी, जो कि घर पे आप बना लेंगे, तो आपको पैकेट के मसाले यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा जी, मैंने इसमें स्पाइसेस में नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया जो है उसका पाउडर डाल दिया है। सुरख मिर्चें मैंने इसमें 2 चम्मच डाल दी हैं, और साथ ही मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये खुशबूदार सा गरम मसाला मैं घर पे बना के रखती हूँ। और इसके साथ मैं डालूंगी जायफल और जावित्री का पाउडर, वो थोड़ा सा ऐड करूंगी। इसके इन चीज़ों के डालने से ना आपको पैकेट का मसाला नहीं यूज़ करना पड़ता। तो हाफ टी स्पून से भी कम मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर अलहदा से बना के रखा होता है, वो ऐड कर दिया है। और गरम मसाले के अंदर ही मैंने सौंफ पीसी हुई थी, वो भी ऐड कर दी है। आप यकीन करें कि इस तरह से अगर आप निहारी बनाएंगे ना, तो बहुत ही मज़े की और परफेक्ट बनेगी। और सबसे मज़े की बात कि ये जल्दी से बन जाती है। गोश्त को आपने दही के मसाले डाल के इतना भूनना है कि ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, आपका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, और गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से भूनने से। जितनी अच्छी तरह से आपने गोश्त को भुना होगा, आपकी निहारी उतनी ही मज़े की बनेगी। और मज़े की बात एक और बताऊँ आपको, कि जब आपने इस तरह से भून के आगे मैं जो स्टेप करने वाली हूँ वो करेंगे ना, तो जब कुकर खोलेंगे तो आपकी निहारी बिल्कुल रेडी होगी। आपको इसके बाद मज़ीद कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपने जो गोश्त को भूनना है वो पहले ही भून लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने भी यहाँ पर गोश्त को जो है ना भून लेना है, और उसके आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर मैंने 1 टीस्पून डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, ये आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि इससे निहारी का जो कलर है ना वो बहुत परफेक्ट आता है। और हाफ टी स्पून के जितनी मैंने डाली है इसमें। तो अच्छी तरह से मैंने देखिए जी भून लिया है, और ऑयल हमारा तकरीबन ऊपर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने गौर से समझ लेना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि निहारी कम स्टेप में बने और आपका ऑयल भी सही से ऊपर आ जाए, अलहदा से आपको ऑयल निकाल के जो मसाला भून लेते हैं, तो कुछ लोग उस स्टेज पर ऑयल निकाल के साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि आटा डालने से जो तरी गायब हो जाती है ना वो फिर अच्छी नहीं लगती, और निहारी की तो पहचान ही
तरी से होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आप गौर से देख लीजिएगा, मैं ऑयल बिल्कुल भी ऊपर से नहीं उतारूँगी। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने जो गंदम का आटा होता है ना 3 से 4 टेबलस्पून डाल लिया है। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून फुल भर के डाल लिया है आटा। तो नेक्स्ट स्टेप भी गौर से देख लेना है। ये मैं बिगिनर्स बच्चियों के लिए बार-बार कहती हूँ कि स्टेप आपने गौर से देखना है। अच्छा जी, आपने जो आटा है ना उसमें पानी बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा ऐड करके साथ-साथ हैंड बीटर की मदद से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प्स ना रहे। अगर पानी एक साथ डाल देंगे कंसिस्टेंसी आपकी पतली भी हो सकती है, गाढ़ी भी रह सकती है और लम्प्स बन सकते हैं। इस तरह से आपने इसकी पतली सी रनी फॉर्म में कंसिस्टेंसी कर लेनी है। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। एक बंदा नीचे से चम्मच चलाता रहेगा और दूसरा जो है ना आपने स्ट्रेनर में डाल के आटे को जल्दी से चम्मच के साथ मिक्स कर देना है ताकि कोई छोटे-मोटे लम्प्स रह गए हैं तो वो स्ट्रेनर की मदद से छन जाएँ। आपने देखा कि कैसा मैजिक हुआ है, आटा डाल के भून भी लिया है, ऑयल फिर भी आपका गायब नहीं हुआ। और इस तरीके से निहारी बनाने से आपको कम स्टेप में अच्छी निहारी बनेगी आपकी और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा उसी बर्तन में मैंने पानी डाल के मिक्स कर लिया आटे वाले में और उसको फिर डाल दिया है इसके अंदर। अब आप चाहें तो इसमें गर्म पानी ऐड कर लीजिए, जितना आपने निहारी के लिए रखना है उतना आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि गोश्त अभी गला नहीं है, तो जिस हिसाब से आपकी तरफ गोश्त गलता है उस हिसाब से ही आपने पानी ऐड करना है ताकि पानी जो है ना वो गोश्त को गला के कम रह जाए जितना आप चाहते हैं, उसी हिसाब से आपने पानी ऐड कर लेना है। अब मैं कुकर को बंद करूँगी सिर्फ़ 10 मिनट के लिए, जैसे ही वेट बोलेगा ना तो 10 मिनट कुकर को मैं बंद कर दूँगी। वेट बोलने के बाद मैं इसका ढक्कन जो है ना हटा दूँगी चूल्हा बंद करने के बाद। तो ये देखिए जी यहाँ पर जो है ना मैं इसको 10 मिनट मैंने बंद किया था तो आप देख रहे हैं अभी मैंने साथ ही चूल्हा नीचे फिर जला दिया है और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। शाहज़ीरा मैंने जो है ना वो पीस के रखा हुआ था, एंड पर बस वो डालना है क्योंकि गरम मसाला हमने पहले ही ऐड कर दिया था। गोश्त भी हमारा बिल्कुल गला हुआ है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़े की हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। चूल्हा मैंने हल्का-सा जला के रख दिया था, आपकी मर्ज़ी है अगर आप इससे गाढ़ा करना चाहते हैं इसको तो आपने आटा जो है ना वो 3 से 4 टेबलस्पून कर लेना है। 1 किलो गोश्त की मैंने निहारी बनाई थी, बहुत ही मज़े की ये बनती है और मेरे माशाल्लाह से घर वालों को सबको बहुत पसंद है। नान और रोटी के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आता है। और निहारी का नेक्स्ट डे जो है ना उससे भी ज़्यादा टेस्ट हो जाता है जब आप नाश्ते में खाते हैं। तो इस तरीके से ना निहारी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें कि घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अदरक स्लाइस कटिंग करके रख लिए थे, कुछ हरी मिर्चें कट करके रख ली थी और साथ ही मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिया है। इसके साथ फिर लेमन जो है ना वो तो लाज़िम है, निहारी में लेमन डाल के ना खाएँ तो मज़ा नहीं आता, ये मेरा फ़ेवरेट स्टेप है। ज़रूर इस तरीके से निहारी रेडी कीजिएगा और जब आप निहारी बनाएँगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपने बनाई और आपकी रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़े की अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।